श्रीलंका इज द सेकंड बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट स्टेज है और यहाँ से ये प्रोसेस होके फिर वो उसमें जाएगा और यहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरा कैंडी का। अगर कैंडी में आते हो तो रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ में ही रखना कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मेक इट प्रॉपर्ली। ब्लैक पेपर वो देखा कि पहले वो ग्रीन होता है और फिर उसको ड्राई कर देते और फिर वो ब्लैक हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ कैंडी में और अभी मैं कैंडी में जो हॉस्टल में रुकी हूँ वहाँ पर हूँ और अभी शाम के अराउंड 7 हुए होंगे कुछ। और मैं आपको मेरा रूम वो सब बाद में दिखाऊंगी, बट अभी यहाँ हमने स्टे बुक किया है, उसके साथ ही उन्होंने कुकिंग क्लास इंक्लूड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो अभी मैं अटेंड करने वाली हूँ कि क्या है वो सब। सो देखते हैं कैसे बनाना है वो सब और उसके बाद वही खाना होगा हमें। ये सभी चीज़ हम ऐड करने वाले हैं, बीन्स, बीटरूट और वो सब। कोकोनट ऑयल ऐड किया है एंड मस्टर्ड सीड्स इसमें ऐड किया है, सम ऑनियंस, बीटरूट। आई ऑलवेज ईट बीटरूट इन अ सलाद। आई नेवर ट्राइड करी कोकोनट मिल्क। Some turmeric powder. It's a very powerful herb. Yeah. So must be careful when you're using it. It can damage your liver if you take too much. Oh, really? Oh, interesting. Make it properly. You're doing perfect. Yeah. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जस्ट मेरी हॉस्टल से बाहर निकल चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो लेट्स सी कहाँ पर मिलता है और क्या मिलता है। अभी तो मैं एक राइट साइड जाके बस टर्न लिया है, देखते हैं कहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि हॉस्टल में भी वो प्रोवाइड करते हैं बट मुझे नहीं करना था क्योंकि कितने दिनों से 3 दिन से जब सिकिरिया में थे तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ब्रेकफास्ट कर सके बाहर जाके, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया था। तो वहाँ पे हॉस्टल में ही तीनों टाइम खाते थे, डिनर, ब्रेकफास्ट, वो सब। तो मैंने सोचा आज के चले बाहर जाके ही करते हैं ब्रेकफास्ट, तो मज़ा आएगा। इसी बहाने कोई लोकल मिलेगा तो उससे बातचीत हो जाएगी। एवरीडे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेन होता है क्योंकि ये सी लेवल से 550 मीटर अबो है। सो ऑलवेज, बट आज वेदर थोड़ा अच्छा है, सनी डे है आज, तो लकी है हम एक्सप्लोर कर पाएंगे हम अच्छे से। और जो कल बीट की सब्ज़ी खाई थी, बीटरूट की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ के मुझे पता चला कि श्रीलंका है वो स्पाइसेस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे स्पाइसेस ग्रो करते हैं। और आज मैं विजिट करने में जाने वाली हूँ स्पाइसेस गार्डन। यस, what is it? This is the dal. You know the dal? Yeah, lentil. What? Lentil? Yeah, lentil. Yes, this is jackfruit. You know the jackfruit? Jackfruit, yeah. Jackfruit. This is a mango curry. Mango Mango curry. curry. Yeah, mango curry. Okay. Okay. This is a coconut pol sambar. Okay. So this is a beans. Beans. Okay. Yeah, beans. Beans, yeah. Yeah. Yesterday I ate Yeah. that. And we have a, you know the milk rice. Milk rice, yeah. Milk rice, string hoppers. And that's all. Okay, I want a coconut rice. Yeah. Who you want 1 piece or 2 pieces? No problem. तो यहाँ पर एक कैफ़े में आई हूँ और उन्होंने मुझे खुद से ही चूज़ करने के लिए दिया कि आपको जो खाना है वो खा लो, मतलब जो लेना है वो ले लो खाने के लिए। और मैं वेज में जो जो ऑप्शन मुझे चाहिए था वो सब यहाँ पर था, तो अभी ले लिया मैंने, विथ कोकोनट राइस, एग, कोकोनट का जो सलाद होता है वो, जैकफ्रूट एंड द स्पेशल कोकोनट करी जो मुझे मेरी फेवरेट है। तो अभी मैं द वियना कैफ़े है वहाँ पे गई थी खाने के लिए। अगर आप कैंडी में रुकते हो तो वहाँ पे आप खा सकते हो, बहुत ही चीप प्राइस में था और बहुत ही अच्छा था। अप्रॉक्स 150 रुपीज़ में मैंने जो खाया ना वो सब 150 रुपीज़ 175 में हुआ। तो कैंडी एक्सप्लोर करने की शुरुआत मैं कर रही हूँ महाबोधि टेम्पल से, जो सबसे बड़ा टेम्पल है यहाँ पर कैंडी में। और यहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरा कैंडी का। सो मैंने अभी एंट्री में 250 रुपीज़ दिए, अप्रॉक्स मतलब $1 के आसपास होगा कुछ यहाँ एंट्री के लिए। और अगर मैंने कुछ बोला नहीं होता, डायरेक्टली ऐसे चली जाती हूँ, उसको पता नहीं चलता कि मैं टूरिस्ट हूँ ऐसा, बट मैं सामने से ही गई। और
और जो बुद्धा का स्टेचू है उसके पीछे सीढ़ी है, वहाँ से अगर आप आते हो तो यहाँ से ऐसे 360 डिग्री में पूरा एरियल व्यू आप देख सकते हो। सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये पूरा कैंडी आपको यहाँ से दिख जाएगा। बारिश नहीं थी और थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है और मेरे साथ है बेंजामिन। हेलो। यहाँ पे कैंडी में मिली और ये मुझे सब दिखाने वाले हैं यहाँ पर आज। और जो अभी कैंडी है वो कोलंबो के बाद दूसरा मेन सिटी है यहाँ पर श्रीलंका में। अगर कैंडी में आते हो तो रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ में ही रखना कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप निकल सकती है, कुछ फिक्स होता ही नहीं है यहाँ पर। टिक टुक करवा लिए यहाँ से। तो अभी हम टी प्लांटेशन का है वो सब देखने के लिए आए हैं और वो मुझे पूरा सब दिखाने वाला है और यहाँ पे वो जो गाइड है वो भी सब कुछ बताएगा। सो अभी दिल्ली है वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली है। हेलो। वो सब बताएंगे कि क्या क्या है ये टी प्लांटेशन और वो कैसे ग्रो करता है वो सब। Sri Lanka is the second biggest tea producer in the world. सेकेंड, वाओ। Yeah, first one is India, especially Russia, Middle East and England. England 25 to 30 kilogram per day As a job. is a job, yeah. Especially green tea, black tea, golden tea and silver tea. तो ये फर्स्ट स्टेज है और यहाँ से ये प्रोसेस होके फिर वो उसमें जाएगा। Ira, yes, father of Ceylon tea. इंटरेस्टिंग सा है जो वो सब दिखाते कहाँ से कैसे पास होता है वो सब। और यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चे आए हैं टी प्लांटेशन का सीखने के लिए। To complete in 20 hours with the tea leaves coming to the first roller around फर्स्ट वाला 250 kilograms Hmm. coming to the supporting that shoot. That particle incipient 1.5 hour. That is called a spray machine. जो यहाँ पे जितना भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसमें से वो 97% है वो यहाँ पे कोलंबो में ही वो सेल कर देते, तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और दूसरी कंपनी को सेल करते हैं, ऐसे सब कुछ करते हैं वो। China 1936. 9 तो वो सब प्रोसेस है वो कंप्लीट करके फिर यहाँ पे वो भेज देते हैं और यहाँ पे 22 मिनट्स के लिए वो करते हैं जो सब प्रोसेस होता है वो। Color stems convert to brown. या और ये कंपोज हुआ है और यहाँ से जो मशीन से बाहर आता है ये वाला वो फाइनल स्टेज में अभी जाएगा। और जो मेन मशीन है सबसे बड़ा उसका बैक साइड अभी दिखाने के लिए लेके आया है कैसा है वो। लाइक दिस। वाओ, Traditionally, we use rubber wood. Rubber wood. Rubber wood. Yeah, I heard that. Yeah, that wood is burning long time and gives little aroma into the tea. यहाँ की यही स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ वुड यूज़ करते हैं जो वो सिर्फ कंपोस्ट है, लाइक जो वेस्ट बोल सकते हैं ना वो है, वो वापस वो टी प्लांटेशन के लिए वो यूज़ करते हैं ये सब का। फाइनल स्टेज देखेंगे टी का। तो अभी ये मशीन है उसमें क्या है, ये जो टी है उसमें यहाँ पे डालेंगे और वो साफ कर लेंगे पूरा ऊपर और फिर वहाँ से वो फिर नीचे आएगा और यहाँ पे जो होगी वो सबसे बेस्ट ही होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ऐसे होगा सब। मतलब सबसे फर्स्ट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है और उससे लो क्वालिटी वाली होगी वो लास्ट में वो बाहर निकल जाएगी। First quality. फर्स्ट क्वालिटी मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो टी प्रोड्यूस होती है वो यही वो कोलंबो जो ऑक्शन होता है कोलंबो में उसमें ही वो सब कुछ सेल करते हैं। फिर वो दूसरी कंपनी है लाइक लिप्टन और दूसरी जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी की जो है ब्रांच वो यहाँ आती है, जो हाई क्वालिटी होती है वो और जो लो क्वालिटी होती है वो दोनों को मिक्स करके फिर वो अपनी ब्रांड के नाम से सेल करते हैं। ऐसा नहीं कि बेस्ट क्वालिटी है तो सिर्फ उसको ही अलग रख के वो सेल करें, ऐसा वो नहीं करते हैं। सो ये जो मशीन है दिस इज कम फ्रॉम चाइना। ये है वो कलर रेकग्नाइज करता है लाइक कौन सा ब्लैक है कौन सा ब्राउन है एंड वो ऐसे सेपरेट कर देता है उसको, फिर यहाँ पे ऐसे पार्ट ही सेपरेट कर देता है, यहाँ पे ऐसे फाइनल ब्लैक, ब्राउन एंड लाइट ब्राउन ऐसे। और ये वाला है वो ऐसे ये कंपोज है तो वो डायरेक्ट ही प्लांटेशन में वो यूज़ करते हैं और वो वाला ब्लैक है वो रेडी टू ड्रिंक है, उसको डायरेक्ट आप पी सकते हो। तो अभी इन शॉर्ट वहाँ पे जो बॉक्स है वो उसके बारे में बता देती हूँ कि कैसे है वो। सो ये है ग्रीन टी, ये है 5 ब्लैक टी,
ये दोनों जो आती है वो फर्स्ट रोलर में आता है, ये दो सेकंड रोलर में और ये थर्ड रोलर में आता है। और ये रिफ्यूज टी है वो अगेन उसको प्लांटेशन में ही यूज़ करते हैं। और ये दो है वो स्पेशल है गोल्डन सीड्स एंड सिल्वर। ओके, ये दो है उसको वो यहाँ पे ही सेल होता है, वो आपको कोई शॉप में वो नहीं मिलेगा। ये है मीडियम स्ट्रॉन्ग है और ये हाई स्ट्रॉन्ग है। और ये सिर्फ पानी में ही मिला के पीना होता है और ये मिल्क एंड शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। सो जो ब्लैक टी है जो बताई वो 1000 to 1200 किलोग्राम वो डेली प्रोड्यूस करते हैं। और जो ग्रीन टी है वो 25-30 kg पर मंथ प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रेयर है और उसको स्पेशल उसको ग्रो करना होता है, वो सब होता है उसकी प्रोसेस में। मतलब वो बहुत कम ग्रो होती है और वो जो ग्रीन टी ब्लैक टी है वो बहुत ज़्यादा ही वो ग्रो करता है। सो जो प्लांटेशन का है वो सब कुछ समझ लिया और अभी हम ट्राई करेंगे कैसे है वो टेस्ट। ऑरेंज पेपर मीडियम स्ट्रॉन्ग। ऑरेंज फ्लेवर का जो होता है ना वो मुझे दिया। इट्स गुड। बहुत ही अलग टेस्ट है बट अच्छा है वैसे। और उसने मुझे एक दूसरा बताया कि कैसे टेस्ट करना है वो। ये झागरी है, इसको लेना है और उसके साथ ये टी पीनी है। झागरी को ऐसे हाथ में लेना है उतना थोड़ा। जो पहले मैंने डायरेक्ट पी थी उसका डिफरेंट टेस्ट था, तो इसको भी मैं पी रही हूँ तो उसका डिफरेंट टेस्ट है। और अभी जो मैं विज़िट करने आई हूँ वो गीरागामा टी प्लांटेशन का जो फैक्ट्री है वो विज़िट करने के लिए आई हूँ अभी। अगर आप यहाँ पे कैंडी आते हो तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से फिर ले भी सकते हो। तो अभी हम लोग आए हैं स्पाइसेस का जो गार्डन है वहाँ पर और अजीत है वो सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। ग्रो लाइक दिस? वाह, आई डिडंट नो दैट। इलायची ट्री। तो यहाँ पर दो टाइप की इलायची है, एक ब्राउन नटमैग। सो जो नटमैग है उसका जो इंसोम्निया क्योर करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना वो अभी बताया कि अगर उसको आप यहाँ पे रब करोगे उसका जो पेस्ट बना के तो उससे वो क्योर हो जाता है। सो अभी जो ग्रो करता है जैसे ब्लैक पेपर वो देखा कि पहले वो ग्रीन होता है और फिर उसको ड्राई कर देते और फिर वो ब्लैक हो जाता है। दिस इज अ मैक्सिमम। तो अभी मुझे वेलकम ट्री भी है यहाँ पर और उसमें वो सब डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवर्स है वो सब मिक्स करके दिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही हेल्दी भी है ऐसा बोला। और यहाँ पे आप देख सकोगे तुरमलिक है, पाइनएप्पल है और जो वुमेंस को जो मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम होता है वो सब के जो डिफरेंट प्लांट्स है वो सब यहाँ पर है। उसका वो बनाते हैं पेस्ट और वो सब और फिर यहाँ पे ही सेल करते हैं। एलोवेरा का स्किन पे लगाने के लिए वो सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। है क्लो ट्री, ये है कोको ट्री। तो ये कोको ट्री है और वो ऐसे येलो हो जाता है, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं और उसको कोको जो पाउडर है उसका फिर वो यूज़ करते हैं पाउडर बनाने के लिए फ्रूट का। तो अभी जो यहाँ पे स्पेशल है वो है किंग कोकोनट और इसका अभी एक्सप्लेन किया कि वो क्या होता है वो सब, उसको कैसे यूज़ करना है। स्पेशली वो जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ होता है, बट वो अगर आपको ब्लैक हेयर चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट वो जो ग्रे हो जाते हैं ना, ओल्ड एज की लेडी हो जाती है और उसका ग्रे हेयर हो जाता है तो वो नहीं होने देता है, वो सिर्फ ब्लैक ही रखता है अगर आप वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो। तो अभी जो थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक का यहाँ पर है वो मुझे एक्सप्लेन करता है, अभी वो मसाज देंगे। तो अभी स्किन मसाज दिया। यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ, देखते हैं क्या है मार्केट में। तो इंडिया में जैसे मार्केट होती है वैसे ही ये पूरी मार्केट है यहाँ पर। डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, वेजिटेबल वो सब बहुत ही सस्ता है जहाँ हमारे इंडिया में जैसे होता है।